नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस की जब से आंसर की आई है तो बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट आए कि भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, और टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी हैं, किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में घटेंगे, नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है। तो सब कुछ आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे साथी, आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपनी मित्रियों के साथ, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके पास एक अंदाज़ा पहुँचे। और जो आप लोग कह रहे हो कि कोई बड़े यूट्यूब चैनल वाले का भी डाटा हम देख लें, तो भाई आपको पता होना चाहिए सबसे जो बड़ा इस टाइम पे एजुकेशन में है RWA। तो RWA सर ने क्या बताया, अंकित भाटी सर ने भी कुछ बताया है डाटा में, उसको भी आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहना है, और मैं अपने डाटा को भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपने सेशन की ओर चलते हैं। तो प्यारे साथी, आप लोगों को अभी हाल ही में एक डाटा मिला होगा, और ये मेरे पास भी डाटा है। और ये कितने लोगों का डाटा है? 2,05,797 बच्चों का डाटा है। ये आप देख पा रहे हो, रैंक मित्रा इनके माध्यम से ये डाटा जारी किया गया है। 2,05,797 स्टूडेंट, एक अच्छा खासा डाटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एनालिस करते हो तो 95 नंबर अगर स्टूडेंट देखते हैं, अगर 95 मार्क्स की बात करें जिसमें 95 एवब है, तो एवब का मतलब हो गया यानी ऊपर। तो 95 हो सकता है, 96 हो सकता है, 97 हो सकता है, 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, और 100 के 100 भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी जो शॉर्ट जो स्क्रीन शॉट है वो वायरल हो रहे हैं। तो 100 भी नंबर हो सकते हैं किसी के भी, तो इस तरह यहाँ पर देख रहे हैं। तो 88 स्टूडेंट अभी तक 2 लाख में देखे गए हैं, जिसमें यूआर के 11 हैं, 56 ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के 16 बच्चे हैं, और 3 स्टूडेंट एससी के हैं, 2 स्टूडेंट एसटी के हैं, जो 95 प्लस हैं या 95 नंबर लेकर आए हैं। बात समझ में आई। उसके बाद 90 नंबर वाले भी देखोगे तो 359 हैं। 85 नंबर वाले देखोगे 804 हैं। 80 वाले देखोगे 1602 बच्चे हैं। 75 वाले देखोगे तो 4392 स्टूडेंट हैं। और 70 वाले देखोगे तो यानी इस तरह से आप लोग देखोगे तो ये एक पूरा एक लंबा डाटा है, यहाँ पर आपको देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हम नंबर वाइज बात कर रहे हैं। अब हमारी जो बात आती है कि इस बार जो एवरेज मार्क्स कितना बन रहा है। देखो, पिछली बार जो एवरेज बना था उससे आपका जो थोड़ा बहुत डाटा है वो बढ़ा था, और इस बार भी एवरेज कितना बन रहा है उसको अपन देखते हैं। देखो प्यारे साथी, जितना ज़्यादा डाटा आता जाएगा एवरेज उतना ही कम होता जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जितने स्टूडेंट डाटा फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद जो एवरेज है वो गिरता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे रॉय स्कोर की। तो रॉय स्कोर में यहाँ पर आप देखोगे ये मेल कैंडिडेट है और ये फीमेल कैंडिडेट है। एक सेकंड, हाँ, ये रॉय स्कोर मिक्स में, और ये मेल और फीमेल का भी है ना। तो ये अलग अलग डाटा है। अगर मेल कैंडिडेट में देखोगे तो 88 स्टूडेंट हैं, 95 प्लस वाले हैं ना, 85। उसके बाद अगर फीमेल में देखोगे तो 3 लड़कियां हैं, जिसमें आप ज़्यादातर ओबीसी की हैं, जो 95 या 95 से अधिक नंबर लेके आई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम शिफ्ट वाइज हार्ड शिफ्ट देखें तो आप लोग देख पा रहे हो हार्ड शिफ्ट तो थोड़ा सा प्यारे साथी क्या है यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो थर्ड शिफ्ट वो सॉरी हार्ड शिफ्ट में माफ़ कीजिएगा, हार्ड शिफ्ट की बात करें टॉप 5 में, तो इनमें ज़्यादातर नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं। अब यहाँ पर 20 तारीख की देखोगे तो 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट प्यारे साथी क्या है आपकी हार्ड काउंट की गई है। 19 तारीख की भैया आपकी सेकेंड शिफ्ट है, हार्ड काउंट की गई है। 30 तारीख की एक शिफ्ट 1 है, जिसमें आप देख पा रहे हो यानी हार्ड काउंट की गई है। 26 तारीख की अगर थर्ड शिफ्ट की बात करें तो आपकी हार्ड काउंट की गई है। 18 तारीख की बात करें जिसमें सेकंड शिफ्ट है, जो आपकी हार्ड काउंट की गई है। यानी ये 3 ऐसी शिफ्ट हैं जो आपकी हार्ड काउंट की गई हैं, जिसमें एवरेज मार्क्स देख पा रहे हो मात्र 41 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 45 नंबर और 45 नंबर। अब प्यारे साथी, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट इस डाटा फॉर्म को भरते हैं तो आपका एवरेज गिरता है। क्या होता है? आपका एवरेज गिरता है। तो एवरेज पे कट ऑफ तो नहीं बनता है, और एवरेज पर ही नहीं आपका फाइनल कट ऑफ जाता है। तो प्यारे साथी, एवरेज के बाद कितना जाएगा वो हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं यानी इजी शिफ्ट पर। जो टॉप 5 इजी शिफ्ट भी हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इजी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर अगर 2 तारीख की
फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 जनवरी की तो 57.87 है। 6 जनवरी की देखोगे 56.24 है। 2 जनवरी की देख रहे हो तो 54.98 है। 5 जनवरी की देख रहे हो यानी 54 पॉइंट यानी आपकी 98। और अगली बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर अगर देखते हो तो 30 तारीख की देखते हो यानी सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पर यानी इजी शिफ्ट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये 5 ऐसी शिफ्ट हैं जिनमें प्यारे साथी नंबर थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, यानी कम बढ़ेगा, यानी जो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो आपको कम मिलेगा। अब आपको एक चीज़ें स्पष्ट कर देते हैं, कुछ चीज़ें कि इस बार क्या है, नॉर्मलाइजेशन लगना नहीं है ना, इस बार परसेंटाइल लगना है। क्या लगना है भाई? परसेंटाइल। अब परसेंटाइल कैसे काउंट किया जाता है? तो इसका सीधा रैंक से रिलेट करता है। किससे भैया? रैंक से रिलेट करता है। अगर रैंक से रिलेट करता है तो आपको बताना चाहते हैं कि जिसके अच्छे नंबर हैं उनको भैया जैसे शिफ्ट वाइज टॉपर उठाते हैं, जैसे आपकी 1 शिफ्ट हो गई, 2 शिफ्ट हो गई, 3 शिफ्ट हो गई, तो इसमें से टॉपर उठा ली, इसमें से टॉपर उठा ली, इसमें से टॉपर उठा लिए, कुछ हिस्सा लेंगे, जैसे 1/20 ले लिया, 1/30 ले लिया उस शिफ्ट का, तो उनको काउंट करते हैं। फिर उनके बाद फिर उसमें से यानी परसेंटाइल जो भी लगाते हैं, फिर उसके बाद आपका परसेंटाइल रैंक बनता है। तो इसका परसेंटेज से कोई मतलब नहीं रहता है, परसेंटाइल का सीधा सीधा रैंक से मतलब होता है परसेंटाइल का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका परसेंटाइल लगने वाला है इस बार, तो आप लोगों का यहाँ पर चांस ज़्यादा बनता है। और इस बार भैया नंबर बहुत बहुत कम आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कमेंट बता देता हूँ कि किस तरह से कमेंट ज़्यादा आ रहे हैं। तो साथियों अब चलते हैं सीधा अपन अपने कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। देखो साथियों ये क्या है, अभी क्या है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स नहीं है, पहले ही आपको बता देते हैं। अभी इसमें नॉर्मलाइज तो नहीं होगा क्योंकि भैया इस बार क्या है, परसेंटाइल लगेगा। तो परसेंटाइल में कुछ क्वेश्चन गलत भी हो यानी परसेंटाइल में कुछ नंबर बढ़ भी सकते हैं और कुछ के भैया घटते तो बहुत कम है लेकिन बढ़ते ही हैं ज़्यादातर, है ना। तो कुछ लोगों के नंबर बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे वो आगे की बात है। देखो अभी बिल्कुल एग्जैक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये जो पॉलिसी होती है वो परसेंटाइल वाली, वो केवल एसएससी ही डिसाइड करती है किस तरह से उनको उठाते, किस तरह से उन बच्चों को लेते हैं वो और किस तरह से लेते हैं। तो इसका परसेंटाइल का सीधा सीधा अर्थ होता है भैया रैंक से, तो ये इतना आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो प्यारे साथी ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप इतने नंबर बना रहे हो अभी प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग ज़रूर यहाँ पर फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे। और आपका कितना स्कोर है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और बाकायदा हम आपके लिए कमेंट का भी रिप्लाई देते हैं, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे फीमेल का, सबसे पहले फीमेल कैंडिडेट का, कि अगर इतना आपका नंबर बन रहा है, अगर आप EWS से हो और भैया 50 नंबर प्लस माइनस आप 2 करके चलोगे, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो डेफिनेट आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे, ठीक है ना। अब अगर हम भाई बात करें तो अगर SC से हो, आप क्या है SC से हो, तो भैया आपके नंबर अगर इतने बन रहे हैं तो डेफिनेट आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाएंगे 48। यहाँ प्लस माइनस 2 जरूर करके चलना है हर कैटेगरी में, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगर ST से हो तो आप 46 नंबर तक हैं या इससे 2 प्लस माइनस कर लेना। अगर आपका इतना नंबर है तो फिजिकल की तैयारी करें क्योंकि ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है ना। OBC की बात करें तो 57 प्लस माइनस 2 करके लेना है। वहीं उसके बाद UR की बात करें तो प्लस माइनस 2 करके जरूर चलना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रख लेना है, UR में भी 57 नंबर, ठीक है ना। ये हमने बात की फीमेल की। अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अगर आप 62 या प्लस माइनस 2 करके चल रहे हो या आपके 60 हैं या आपके 63 हैं, तो अगर 64 हैं, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं, ठीक है ना। वहीं मैं SC की बात करूँ तो 59 प्लस आपको 2 करके चलना है, तो आप लोगों का याद रख लेना है। ST में बात करें तो 60 आपको देखना है, प्लस माइनस 2 करके चलना है। वहीं OBC की बात करें तो 68 यानी प्लस माइनस 2 करके चलना है 68 के बाद, है ना। उसके बाद UR की बात करें तो 67 यानी प्लस माइनस 2 करके चलना है, तो आप लोगों का श्योर यहाँ पर सिलेक्शन होने की पूरी संभावना दिख रही है, ठीक है ना। अब प्यारे साथी यहाँ पर रॉ मार्क्स आप देख सकते हो, ये अंकित भाटी सर ने भी बताया है, तो इसके माध्यम से भी आप लोग देख सकते हो जो हमने एक रेंज में बताया है और इन्होंने भी एक रेंज में बनाया है। तो भैया आप लोग भी यहाँ पर जिनका नंबर इतना बन रहा है तो डेफिनेट आप अपने फिजिकल की तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। तो आपका कितना स्कोर है वो भी हमें कमेंट करके बताएंगे। और प्यारे साथी पूरे जो क्वेश्चन है वो हमने अपने एप्लीकेशन पर डाल दिए, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल दी बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।